मैं खुद सांसद होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को सजा दिलवाऊंगा, बख्शे नहीं जाएंगे। और भाग के कहाँ जाएगा? उसका घर कुर्की करेंगे ना, उसका पुलिस घर कुर्की करेगा, बुलडोजर चलेगा, और भाग के जाएगा कहाँ? प्रॉपर्टी है, उसका धन संपत्ति सीज होगा। 10 दिन गुजर गए, आज 10वां दिन था, गुजर गए। अभी तक में जो छोटू के परिजनों का कहना है कि पहले ही दिन हम लोगों ने, सब ग्रामीणों ने मिल करके जो 7 नामजद आरोपी हैं उनमें से 2 को पकड़वाया था, पुलिस के हवाले करवाया था। उसके बाद 5 आज भी गायब हैं। पुलिस क्या कर रही है? तो मैं इसलिए तो आया हूँ, उसको इंसाफ दिलाएंगे और उस बच्ची के लिए, इस परिवार के लिए भविष्य का चिंता मैं करूँगा। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। छोटू हत्याकांड को लेकर अररिया सांसद प्रदीप सिंह जी यहाँ पर छोटू के परिजनों से मिलने के लिए रहरिया गांव पहुँचे हुए हैं। जानते हैं कि आखिर छोटू को कब तक इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि सर, छोटू को कब तक इंसाफ मिलेगा? छोटू को 3 महीने के अंदर इंसाफ मिलेगा। घटना तो करके निश्चित रूप से वो गलत घटना किया है। इस तरह का जघन्य अपराध करके ऐसे लोगों को समाज में कोई जगह नहीं है, कानून भी उसको नहीं छोड़ेगी। तो निश्चित रूप से इस केस का गवाही जिस तरह से अब तक हुआ है, लड़की का भी 164 का बयान हुआ है, मुझे लगता है कि स्पीडी ट्रायल करा के जल्दी से जल्दी उसको सज़ा करवाएंगे। जितना जल्दी हो इसको हम लोग सज़ा करवाएंगे। 10 दिन गुजर गए, आज 10वां दिन था, गुजर गए। अभी तक में जो छोटू के परिजनों का कहना है कि पहले ही दिन हम लोगों ने, सब ग्रामीणों ने मिल करके जो 7 नामजद आरोपी हैं उनमें से 2 को पकड़वाया था, पुलिस के हवाले करवाया था। उसके बाद 5 आज भी गायब हैं। पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस निश्चित रूप से लगी होगी, उसका हाथ नहीं लग रहा होगा, वो अगल बगल कहीं भागा होगा। पुलिस को कई काम होता है ना, इसलिए वो अभी नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर आश्वासन देता हूँ, हमारी लगातार बातें एसपी साहब से कहा है कि एसपी साहब दरोगा जी भी सामने बैठे हैं कि आप जितना जल्दी हो उसका कुर्की जब्ती करके उसका घर को कुर्क कीजिए, और कहीं भी वो भागा होगा तो किसी बिल में होगा उसको निकालना पड़ेगा, और आने वाला दिन में जरूर वो पकड़ा जाएगा। आज नहीं कल वो धरा ही जाएगा। भाग के कितना दिन भागेगा? बगल में नेपाल हो सकता है, उधर टप गया हो। परंतु इतना मैं जरूर भरोसा दिलाता हूँ कि अपराधी है, वो हत्या किया है। ऐसे लोगों को बचने का कोई उपाय नहीं है। पुलिस पकड़ेगी और जल्दी पकड़ेगी, और जल्दी पकड़ के हम लोग 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके इसको कोर्ट में कड़ी सजा दिलवाएंगे, ताकि आने वाला दिन में इस इलाके में फिर इस तरह का हत्या करने का, मर्डर करने का साजिश करके कोई हिम्मत न करे, ऐसा सजा करवाएंगे। एक सवाल और है, जिस तरह से आरती अपने माता पिता के घर को छोड़ करके उसके बाद ये छोटू के यहाँ आकर के यहाँ रह रही है, इनका यह कहना है कि अब भविष्य भी हमारा यहीं पर है, तो उसके भविष्य के लिए आप लोग क्या कुछ करेंगे? देखिए, बच्ची ने जो अदा की है रोल, ऐसा किताबों में हम लोग पढ़ते थे कोई कहानी, लेकिन हकीकत में उनको प्रेम था इस लड़के से। वो लड़का जाने के बाद भी उसको हत्या कर दिया उनका माता पिता सब मिल करके। उसके बावजूद वो बच्ची इस घर में आई है, और वह लड़की के लिए हम लोग, उस बच्ची के लिए हम लोग जो अच्छा काम हो सके, क्योंकि पढ़ लिख रही है, निश्चित रूप से उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकारी कोई नौकरी मिल जाए, कहीं उसको अच्छा काम मिल जाए, ये उसका जीवन यापन के लिए हम लोग चिंता करें, और आने वाला दिन उसको। पिछले कुछ सालों के दौरान देखा गया है कि जो ऑनर किलिंग है उसकी संख्या बढ़ी है, तो क्या लगता है कहने की सरकार इस पर विफल नहीं है? इसको देखिए, सरकार विफल, भाई भाई में लड़ाई करता है, उसका पिता ने उसको हत्या कर दिया। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने लोग हैं, कुछ न कुछ तो भाई भाई में विरोध करते रहता है, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन अपराधी कोई बच भी नहीं सकता है। इसी सरकार में बड़े बड़े अपराधी को सजा मिली और हजारों को सजा मिली। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कानून का दरवाजा खुला हुआ है, वो देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो बचेगा। उसको आजीवन सजा होगा, नहीं तो फांसी होगा। अभी हाल ही में 1 साल पहले एक 6 साल के बच्ची के साथ बलात्कार किया था मोहम्मद मेजर, बगल के ही इस गाँव में है।
41 दिन में अररिया का कोर्ट सजा दिया उसको, और उसी तर्ज पर इसको भी सजा मिलेगी। फिर आप उस दिन याद कीजिएगा कि 3-4 महीने के अंदर इसको सजा मिलेगी, बच नहीं सकता। तो यही सवाल है कि अगर बाकी मामला होता है, खास करके हिंदू मुस्लिम बातें होती हैं, पहले कार्रवाई हो जाती है। यादव समुदाय से है, 10 दिन गुजर गए, अभी तक सिर्फ 2 आरोपी जो थे जिनको आमजनों ने पुलिस के हवाले किया है, बस वहीं तक है, उसके बाद अभी तक भागे हुए हैं। देखिए, इसको जाति बंधन में मत मानिए कि यादव समुदाय है, अपराधी कोई रहेगा। किसी जात का हत्या, जात तो मैं मानता भी नहीं हूँ, वो बच नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। अभी तत्काल 10 दिन हुआ है, कहीं भाग गया होगा, निश्चित रूप से पुलिस लगी हुई है और वो कहीं न कहीं वो पकड़ा ही जाएगा। और भाग के कहाँ जाएगा? उसका घर कुर्की करेंगे ना, उसका पुलिस घर कुर्की करेगा, बुलडोजर चलेगा, और भाग के जाएगा कहाँ? प्रॉपर्टी है, उसका धन संपत्ति सीज होगा। इसलिए तत्काल वो भागा हुआ लगता है, लेकिन कानून का हाथ इतना लंबा है, वो बच नहीं सकता है। मैं खुद सांसद होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को सजा दिलवाऊंगा, वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब जो छोटू के परिजन है अस्वस्थ हो जाए कि आप उसे इंसाफ दिलाएंगे? बिल्कुल 100%। मैं इसलिए तो आया हूँ, उसको इंसाफ दिलाएंगे और उस बच्ची के लिए, इस परिवार के लिए भविष्य का चिंता मैं करूंगा। मेरी बेटी है, समाज की बेटी है, देश की बेटी है, उसका चिंता हम सब मिलकर करेंगे। और हमारा दायित्व तो ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है कि मैं यहाँ के सांसद हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए वह बच्ची मेरी बच्ची है, उसका चिंता करना हमारा कर्तव्य है और मैं करूँगा। कोई राजनीतिक बात नहीं है। वो छोटी सी बच्ची अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, वो पति के जो होने वाला उसका पति था, उनको खो के भी इस घर में आके बैठी है। तो उनका साहस, उनका हिम्मत का मैं दाद देता हूँ। इसीलिए वो बच्ची निश्चित रूप से, अब उनको पति तो नहीं मिलेगा, वो चला गया, लेकिन इस घर का बेटी नहीं, इस घर का बेटा बन के वो यहाँ खड़ी है। तो उनके साथ हम पूरे समाज और हम हैं, उनको कोई न कोई अच्छा, उसको हम लोग सेवा करने के लिए नौकरी में प्रयास करेंगे कि मिल जाए, और मिलेगा। अभी तो पढ़ ही रही है बच्ची, उसको हौसला देने की जरूरत है, और हम आएंगे, इनसे मिलेंगे। अभी तो अच्छा हालत में नहीं है, इनका चिंता हम सब करेंगे। तो अभी आपने देखा, ये अररिया के वर्तमान बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इनका कहना है कि हम 3 महीने के अंदर केस को स्पीडी ट्रायल में डाल करके जो भी हत्यारे हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको हम सलाखों के पीछे जरूर डालेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी आसाम को दीजिए यहीं पर इजाजत। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।